लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। मिशन 80 पर मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों को लेकर रणनीति बनेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आज यूपी बीजेपी की एक बड़ी बैठक भाजपा मुख्यालय लखनऊ पर बुलाई गई है। जाहिर सी बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में जहां एक तरफ संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तो सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में यूपी को लेकर जो रणनीति तैयार की गई थी, आज उस रणनीति को धरातल पर किस तरीके से उतारना है और जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को प्रदेश पदाधिकारियों को किस तरीके से वितरित करना है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। साथ ही में माना जा रहा है कि आज की बैठक में चूंकि आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद जो रैलियों का दौर शुरू होगा, तो किस क्षेत्र में किस नेता की रैली होगी और खास तौर पर पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी की रैलियों को लेकर एक खाका, एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। और हाल ही में जो अभियान चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन अभियानों की यथास्थिति इस वक्त जमीन पर क्या कुछ है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। तो गठबंधन कभी भी सफल नहीं होगा, ऐसा इस दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया। विपक्षी गठबंधन टूटने के लिए ही बना है और विपक्षी अवसरवादी राजनीति करते हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया। मैंने पहले ही से कहा था, विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, डिरेल्ड है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 के 80 सीटें जीतेगी। ये गठबंधन कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा और आपस में जो एजेंडा ही नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ सत्ता हथियाना है, कुर्सी हथियाना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ साथ एक एक गरीब आदमी को मुख्य धारा में लाने में कामयाब हुई है। अरे वो इस्तीफा दे चाहे बने रहे, उससे भाजपा की सेहत पे क्या फर्क पड़ना है। हम 80 की 80 सीटें यूपी की जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। देखिए, गठबंधन तो कहीं का भी, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि इनका जो भी गठबंधन कहीं पर भी था, वो सब टूटने के लिए ही बना था। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये सब ये अवसरवादी राजनीति इन्होंने हमेशा से किया है और इसीलिए कोई सैद्धांतिक आधार उनका नहीं है, कोई विचारधारा अपनी नहीं है। तो सिर्फ यह किसी भी प्रकार से जाति, मजहब, जिसका भी सहारा लेकर ये सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी पॉलिटिक्स को लोगों ने नकार दिया है और उसी की परिणति ये सारी चीज। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में प्रयागराज में अपना दल एसके कार्यकर्ता अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश